और वहां से भी हमें आशीर्वाद प्राप्त कराएं कि हम अपनी जो मांगे हैं उनको सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। तो याद करेंगे, 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखेंगे चेतन दास जी के लिए। धन्यवाद। सुन लेना एमसीडी की सरकार, सफाई कर्मियों का अब आ रिया पार, जरा गौर से सुन लेना एमसीडी की सरकार, जरा गौर से सुन लेना एमसीडी की सरकार। राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके चौधरी, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद देकर मुझे बोलना सिखाया और आज मैं उनके तत्व पर चलकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं तहे दिल से अपने एसके चौधरी जी का, मैं प्रदेश लेवल का मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनके पैरों की धूल हूं और मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। अखिल भारतीय मजदूर परिषद विनोद बिड़लान जोन अध्यक्ष, और मेरी टीम जो जोन अध्यक्ष की है मेरे सुरेंद्र करोतिया जी, प्रदीप प्याल जी, रवि प्याल जी। चाहे वहां आएगा जहां पे न्याय मिलेगा और जहां पे उसकी परेशानियां हल होंगी। और साथियों, मैं कहता हूं अपने एसके चौधरी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से, जिसका भी जो परेशान जिसकी भी है जोन लेवल की, उसके लिए मेरी परिषद, मेरे जोन लेवल के जवान वे आपके साथ हैं। और ये दावा करता हूं कि आपका काम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन होगा, और जो भी काम होगा वो रूटीन में होगा। भगवान वाल्मीकि जी आप आए और अपने व्यक्तित्व रखें। धन्यवाद भाई वीरवाल जी। हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारी आदरणीय मिसेस चौधरी जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर आएं। आपका स्वागत है, आप आइए प्लीज, आइए मैम, आइए। मैडम का जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाई अजय हितैषी जी, हमारे सफाई मजदूर परिषद के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय एसके चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ पर बड़े बड़े ठग बैठे हैं, बड़े बड़े ठग बैठे हैं। एक ठग तो इतना बड़ा बैठा है कि उसने तो साड़ी झाड़ू छीन ली और सीएम बन गया, और हम उसके बहकावे में गए। भैया फूफी का लौंडा, झाड़ू तो मारी है और सरकार थारी है, और परेशानी हम आज भी परेशान है। सबसे बड़ा ठग और झूठा आदमी है। दूसरी बात, कहते जी साहब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कि जी हम कुछ कर नहीं सकते। तो भई जब आप कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ के क्यों नहीं बैठते हैं आप? आपको पता नहीं है भाई, आप सरकार में बैठे हो, आप सरकार में बैठे हो, इंटेलिजेंस लगी हुई है, सिविक एजेंसियां लगी हुई है, LIU लगा हुआ है, आपको सब कुछ पता है कि आज कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेगा,
जब आप सरकार में बैठे हो और आप कहते हो जी साहब एमसीडी में तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे तो हाथ कटे में, तो भैया हाथ तो हमारे भी कटे में, हम तो धरने में बैठे, तो यहाँ पे आके बैठो ना। अरे तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हारी पार्टी के एमएलए तो आ सकते हैं, तुम्हारी पार्टी के लोग तो आ सकते हैं, हमारा समर्थन तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं आएंगे। केवल उन्हें तो हमारी वोट चाहिए। और हमारे भोले भाले लोग इतने अच्छे हैं कि वो आते हैं, आपके पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपनी वोट दे देते हैं। लेकिन ये जो समस्या है, ये दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे देश के सफाई कर्मचारियों की समस्या है। यहां वेस्ट जोन पर जो बैठे हैं, जो हमारी हकमारी हो रही है, सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार को ये जो आंखें बंद करके बैठे हैं अधिकारीगण, आज इनकी आंखें खोलने के लिए आदरणीय एसके चौधरी जी और एसके चौधरी जी की टीम मैदान में उतर गई है और आज हम इनसे जवाब देंगे कि हमारे लोग जो 20-20, 25-25 साल से कच्चे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। समय से तनख्वाहें मिल रही है, एरियर नहीं मिल पा रहा है, जो इनकी हकमारी हो रही है। आज आदरणीय एसके चौधरी जी और उनकी टीम अखिल भारतीय मजदूर परिषद का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक भाई, एक एक बहन आज मैदान में उतर गए हैं। और डीसी साहब, अब आप तैयार हो जाइए, अब आप हमारी हकमारी जो वर्षों से चल रही है, अब नहीं चलने देंगे। धन से जो समाज इसमें कार्य करेगा, कर्मचारी हित में कार्य करेगा, उसको हमारा योगदान है और संपूर्ण हमारा सहयोग है, तन से, मन से, धन से। लेकिन कर्मचारी कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो है डिपार्टमेंट है जो सोया हुआ है। आज तक जो है किसी डिपार्टमेंट के अंदर टाइम बाउंड कर रखा है, लेकिन इस डिपार्टमेंट आज तक टाइम बाउंड नहीं किया गया है। 240 शादी में डिपार्टमेंट पक्का किया जाता है, लेकिन यहाँ 25-25 साल से लोग कच्चे घूम रहे हैं, बच्चे शादी लायक हो रहे हैं। और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कर्मचारी आज तक जिसके बच्चे जो है ना जवान हो चुके हैं, पोता पोती वाले हो चुके हैं, वो कच्चे रिटायरमेंट होने लग रही है। ये हमारे समाज के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इस टाइम हम जो मार खाए हुए हैं, मार इसलिए खा रहे हैं कि हम लोग जो है ना एक तय सूत्र में निबद्ध पा रहे हैं। जब तक हम एक सूत्र में निबद्ध रहेंगे, जब तक हमारा भला नहीं हो सकता। इनकलाब, जय भारत। जोरदार तालियां मंकू जी के लिए, बहुत अच्छे विचार रखे हमारे अध्यक्ष श्री एसके चौधरी साहब। राज्यपाल जी हमारे आए हैं धनकोर से, जो कि निगम पार्षद हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, पधारे हैं, और 2 शब्द मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर बोले। राज्यपाल जी आइए ना महाराज, आइए। निगम पार्षद जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, नाम है इनका राजपाल और अपने शब्दों से कर देंगे कमाल। जोरदार तालियां इनका। भगवान वाल्मीकि देवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर को नमन। वह बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन। आज एमसीडी के कर्मचारियों के साथ में जो भी दुराचार, हकमारी जो भी हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। अब प्राइवेट सेक्टर से हैं हमारे अर्जित कौशल जी,
गर्म स्वभाव के हैं, मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा प्यार से ही बोले अध्यक्ष हमारे, और मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि 5 मिनट वो भी अपने विचार रखें। अर्जित कौशल जी, जोरदार तालियां स्वागत करें हमारे सारे कर्मचारी भाई। धन्यवाद आदरणीय चौधरी साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने आए हुए सारे भाइयों को जो और पूरी दिल्ली से इस मंच पर फौजदार साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सर। गाजियाबाद से आए और धनकौर से आए, अभी सभी सब साथियों का, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस मंच से जो हमने यहाँ पर मांगे रखी हुई हैं, ये मांगे जो आप सब भी देख रहे हो, इसमें एक मांग ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सीडी जो केस है उनको हमने 3 महीने का यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। ये टाइम सिर्फ 3 महीने का यहाँ लिखा हुआ है, ये मत समझना कि 3 महीने है, ये 10 दिन में पक्के चाहिए, 10 दिन में पक्के चाहिए। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन को हम यहां से चेतावनी देते हैं कि अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम इस जोन को हिला के रख देंगे। और अगर हमें ये पता चला कि हमारे कर्मचारी भाई और कर्मचारी, महिला कर्मचारी एक मीट से ज्यादा किसी दूसरी मीट पे काम कर रही है, उनसे 3 मीटों पे काम किया जा रहा है, वो हमसे सहन नहीं होगा। विनोद जी, आपका दर्द हम जानते हैं, तो ये हमने नहीं सुना, ये हमने पूरी दिल्ली को सुना है, ये आज अब पूरी दिल्ली ने सुना है और आने वाले टाइम में पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। जोरदार तालियां। ये आपकी आवाज, हम आपकी आवाज बन के उभरेंगे, आपकी यहाँ आगे एक आंसू इन कर्मचारियों पे परमाणु बम गिरेगी, ये अपनी शीट छोड़ के यहाँ पर आपके पास आपके पैरों में गिरा देंगे, हम इनको मजबूर कर देंगे। ये आपको पक्का होने के लिए इनको मजबूर होना पड़ेगा। कौशल जी संघर्ष करो, कौशल जी संघर्ष करो, कौशल जी संघर्ष करो। सारनिया जी पधार चुके हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। सारनिया साहब का बहुत ही हमारे होनहार और दबंग आसाम से लोकसभा के मेंबर हैं और आपका स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा साहब से कि सारनिया साहब, आप दिल्ली में भी हमारे लिए संघर्ष करो। देखिए किस तरह से सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण होता है। तो अब मैं कर्मचारी भाई से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें और फूल माला आपसे उस दिन पहनेंगे जिस दिन आप पक्के हो जाएंगे। आज आपसे कुछ नहीं पहनना है हमने। और देखिए सर, ये आदमी 25 साल से, ये एक आदमी नहीं है, ऐसे हजारों आदमी हैं जो एमसीडी के दलाल इनको पक्का नहीं होने देते। और आपके सामने ये आदमी अपनी बात सच रख रहा है और सबूतों के साथ रख रहा है। उम्मीद है कि आप सफाई कर्मचारियों की आवाज पार्लियामेंट तक भी पहुंचाएंगे। सारनिया साहब, सारनिया साहब, सारनिया साहब, रखो भाई अपनी बात। तो मैं अभी 1-1.5 महीने पहले, जो कि पहला जी दरोगा है सर्कल 40 में, मैं उनके पास गया। मैं कहा साहब, मेरे इतने सालों का रिकॉर्ड मेरा पड़ा हुआ है, मेरा रिकॉर्ड निकाला जाए। कहता नहीं, तेरा रिकॉर्ड तो साहिब सिंह बनाएगा, ये देखो उनका लिखा हुआ। कहता साहिब सिंह के पास जाए 29 में और वही तेरा समाज में। साहब, उन्होंने तो मेरे से पैसे मांगे थे। कहता वही तेरा सब कुछ वो कर सकते हैं, उन्होंने ये लिखे। मैं साहब थोड़ा सा मेरे को लिख के दे दो। तो ये साहिब सिंह का, उसका पहला का दरोगा का लिखा हुआ है कि जा S29 में जा। तो साहब, मैं S29 में जाने के बाद मैं बस के नीचे तक टकरा जाऊं, मर जाऊं, जैसे कि मेरे पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो साहब, मैं बहुत ही दुखी हूं। मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई है
हमारे जो हमारी आईडी पे दूसरों के नाम देख देते हैं और हमारी वही के वही नौकरी रहती है, तो करे क्या? इन दोनों का इंस्पेक्टर को साफ सूचित करूंगा मैं कि हम जैसे कि बदुआ मत लो, अरे मर जाओगे, अब तो घर पर ही हुए हैं। और हम आपको पक्का करवाएंगे इनसे। और आज के बाद राजीव बब्बर जी मंच पे आए। राजीव बब्बर जी आए। और आज के बाद मेरी सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि मरने की बात ना करना। बाकी लोग चेयर पे मरने से कोई जंग जीती नहीं जाती। अपनी वाणी को विराम देते हुए और मैं अब बहुत बहुत धन्यवाद कौशल साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सुपरस्टार अल्बर्ट रंगीला जी से कि वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसान में हमारे आए हुए कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए एक बेहतरीन जो उन्होंने गाना बनाया है उसको वो सुनाएं, ताकि एमसीडी के लोगों की कान खुल सके, अधिकारियों के जिन्होंने भ्रष्टाचार कर करके सफाई कर्मचारियों का खून चूसा हुआ है, उनकी आंख खुले और उनकी मांगे पूरी हो सकें। क्षेत्र के नेता हमारे राजीव बब्बर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे भी निवेदन करेंगे कि ये भी कर्मचारी, आप सुन रहे थे राजीव बब्बर जी, आपके सामने कर्मचारी बैठा और ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिनके साथ हेराफेरी की गई है और उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है क्योंकि आप क्षेत्र से हैं, आप इस ओर ध्यान देंगे और कर्मचारियों का भला होगा। अपनी रोकर दास्तां सुना रहे थे जो सच्चाई थी। 30 सालों से है, 92 से आज 22 चल रहा है, तो 30 साल हो गए हैं। कच्चा कर्मचारी जिसका कुछ भी आधार नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जैसा चौधरी साहब ने बताया। और मैं कहना चाहता हूं, विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय मजदूर परिषद और एसके चौधरी साहब आपको पक्का करवाएंगे, आपके अधिकार दिलवाएंगे, ये मेरा पूरा आपको दावा है। चौधरी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जय भीम, जय वाल्मीकि। मजदूर एकता। जैसे तुम जिंदाबाद बोल रहे हो ना, ये अफसर जगेंगे नहीं। जोर से मुट्ठी बंद करके मजदूर एकता। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई एमके चौधरी जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद के, जो आज इस धरने को कर रहे हैं, और विनोद बिंद्रान जी जो वेस्ट जोन के हमारे अध्यक्ष हैं। डिमांड चौधरी साहब आप उठा रहे हो पक्का होने वाली, ये एक नहीं, दिल्ली में 100 भी संगठन काम करेंगे, सबकी यही डिमांड है कि पक्के होने चाहिए। हम जब पिछले हफ्ते कमिश्नर को मिले तो एक ही बात बोली, हमारे चेतन दास चवरिया जी उसमें से चले गए, हमारे बीच में से आपने मौन व्रत रखवाया उनके लिए, वो हमारे बीच में से चले गए। हमने उस दिन भी कमिश्नर साहब को कहा कि भाई साहब, जो आदमी, हाँ नहीं, मैं उनको याद करता हूं, वो मुझे याद करते हैं। बात यह है कि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा यही है कि ये काम होना चाहिए, ये गरीब आदमी का काम है। और मैं आपको सच बताऊं, इस मामले में मेरे गुरु, मेरे पिताजी हैं, वो भी बब्बर साहब, और आप उनको जानते हैं, वो 7 चुनाव जीते, 5 बार एमएलए रहे, पुराने लोग जानते हैं। जब वो वाल्मीकि परिवार में जाते तो उनको लोग बोल देते हैं कि वाल्मीकि परिवार का ही रहा था पिछली बार, ऐसे उनका प्यार है। तो मुझे वो स्नेह मिलता है, मैं इसलिए आपके बीच में आ जाता हूँ। इसलिए धरना तो किसी और का था, मैं हिम्मत करके आ गया, नहीं तो चौधरी साहब मुझे आने नहीं देते अगर मैं ऐसा नेता होता जो मजदूरों की बात नहीं करता। मैंने इसलिए आपसे कही कि एक जो पक्का होने वाली डिमांड है, हमने कमिश्नर साहब को ये बात बोली और मैंने कहा भाई साहब आप ये बताओ कि जो आदमी आज कच्चे में रिटायर हो गया उसका क्या होगा। आज इतने साल हो गए, हम पक्का नहीं कर रहे। दूसरा जो बात आपने उठाई है कि जब आपने ये नियम निर्धारित किया था कि कितने एरिया में एक बीट होनी चाहिए, उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन और आज दिल्ली की पॉपुलेशन, उस समय दिल्ली का कूड़ा और आज दिल्ली का कूड़ा, उसका भी तो कोई नियम बनाओगे।
तो उस दृष्टि से कम ये जो जितने कच्चे हैं पक्के करने के बाद अगर नई पॉलिसी बन जाए तो और सफाई कर्मचारी लेने पड़ेंगे। तो ये डिमांड आपकी बिल्कुल जायज है, ये ऐसे ही होनी चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आपको ये मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, आप एक मुझे मंच का शौक नहीं है, मुझे माला का शौक नहीं है, मुझे धन्यवाद का शौक नहीं है, मुझे पोस्टर का शौक नहीं है, मैं बड़ा मस्त टाइप आदमी हूं। आपको जब लगे कि भाई साहब ये काम है और आपके कहने से कुछ फायदा हो सकता है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आपके नेतृत्व में। मैं साइड में आ जाए ताकि मंच भी चलता रहे। हाँ, आप बांधिए, आप बांधिए, थोड़ा सा फटका मारिए बढ़िया ढंग से। हाँ जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश प्रेमी जी पधारे हैं और अब एक साइड पगड़ी बनती रहेगी और मैं दूसरी तरफ मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारनिया जी भी बैठे हैं और मैं मंच पर जो हमारे दाएं बाएं साथी खड़े हैं नजदीक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा दूर हटें क्योंकि गर्मी का माहौल है और बैठ जाए, पीछे से लोगों को दिख नहीं रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं भाई, वो किया है क्योंकि प्रोग्राम हमारा पूरे दिन चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मुकेश बैंसवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और एमपी साहब को पगड़ी बांधे और इस बीच जो भी पगड़ी बांधने का टाइम मिलेगा उस बीच हमारे ऊपर से श्री धर्मपाल पवार जी अपने विचार रखेंगे और लंबे विचार ना रखें, इतने पगड़ी बने, इतने विचार फिट कर दें। आज की सभा के काराधार व सूत्रधार, वाल्मीकि समाज का गौरव, माता बहनों का प्यार और मजदूरों की आवाज, दिल्ली के बुलंद हमारे दो भागों में जो काम कर रहे हैं हमारे एसके चौधरी साहब, शायद आपको जिसको पता ना हो उनको मैं ज्ञात कराना चाहता हूं। चौधरी साहब ने दिल्ली के अंदर वो संघर्ष किया है, दिल्ली से बाहर अखिल भारतीय मजदूर परिषद ये सफाई कर्मचारियों के साथ साथ ये सभी मजदूरों का ख्याल रखती है परिषद। ये साहब ने इतना संघर्ष किया है, एनसीआर से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके आगे तक जहां भी इनकी आवाज आती है, मैं समझता हूं अफसर 50 दफे सोचता है कि मुझे क्या करना है। साहब एक ही बात कहते हैं कि मत सताइए हमें, हम गुनाहगार नहीं हैं। मत सताइए हमें कि हम गुनाहगार नहीं हैं। अरे तुम्हें ये किसने कह दिया कि हम वफादार नहीं हैं? एक चीज और बता देना चाहता हूं, हम फिक्र वतन हैं लेकिन गद्दार नहीं है। सप्ताह की भूख मन को गुमराह बना देती है, अरे बाग के बागों को वीराना बना देती है। भूखे पेट तेज बत्ती सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अपनी अपनी तुनतुनी, अपना अपना राग आज जो बजा रखा है, मेरे मजदूर भाइयों को आज के डेट में इतना परेशान कर रखा है यूनियनों ने। कम से कम इतनी यूनियन है, सबकी डिमांड एक ही है। हमने उनको आग्रह किया था, अरे एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाओ, एक सूत्र के नीचे आ जाओ, एक माँ के बच्चे बन जाओ। तुम्हारी डिमांड वही है, हमारी भी डिमांड वही है, लेकिन दलालों ने इस समाज का बेड़ा पार कर दिया। हम कह नहीं सकते कि वो कैसा बेड़ा पार करा है, ये आप भली बात जानते भी हैं। परमानेंट के नाम पे पैसा उगाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमने इतने आदमी परमानेंट करा दिए। अरे नलायकों, जो बेचारे परमानेंट नहीं हुए उन्हें तो परमानेंट कराओ, भर्ती खोलो। आज ये समाज भूखे कंगाल पे खड़ा सफाई कर्मचारी, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिपाही दो ही हुए हैं और दोनों की अलग अलग भूमिका है। एक सिपाही वो है जो बारूद के ढेर में बैठा है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक वो सिपाही है गली
वो वंचित है? ऐसा क्यों है? इसमें हमारे नेताओं की कमी है। हमारे और सारे एसके चौधरी साहब जैसे नेता हो जाए, हमारे जो उनकी दिल से चीज है अगर वो पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं उत्थान और विकास ही हो जाए समाज का। एक जोड़ने वाला कहता है अरे सारा घर जल गया, अरे बचा क्या है? मैं बच गया तो जला क्या है? सारा घर जल गया तो बचा क्या है? अरे मैं बच गया तो जला क्या है? सब कुछ बेच खाया, अरे हमें तो मेरी बेच खाया उस आदमी ने। आज मेरा समाज स्थिति पे खड़ा है, भूखों के कंगाल पे खड़ा है। 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। इन गरीबों से पूछो, अरे कम हो तो हद से हो, अब रफ्तानी ना हो। ये तो उससे पूछे जिसका घर जला हो और पानी ना हो। आज बहुत बुरी स्थिति है। 3-3 महीने की तनख्वाह रोक देना। घर के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे खड़ा है दुकान वाला के लाओ हमारे पैसे, जिसमें 4-5 महीने गवाया है, और दूसरे दरवाजे पे खड़ा है सब। इन लोगों के पेट भरे आज हम इस कंगार पे खड़े हुए। हम तो चौधरी साहब से कहते हैं, चौधरी साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे कर्मचारी खड़े हो भाई, ये आपके सामने है जो 25 साल से कच्चा ही है। ऐसे हजारों कर्मचारी, बैठो बस बैठो। ये क्यों है? ये इसलिए है, इनको नाम ले दिया लेफ्ट आउट। यहां जो कर्मचारी बैठे हैं ये समझ लो लेफ्ट आउट शब्द ही गलत है। लेफ्ट आउट का मतलब क्या है? हम वो वाले यूनियन नेता नहीं है जो इनके बेकाए में आने वाले हो। भैया छोड़ा तुमने है, ब्याज के साथ इनकी तनख्वाह लेके रहूंगा। डिपार्टमेंट ने छोड़ा है, हम नहीं है लेफ्ट आउट। डीसी होगा लेफ्ट आउट, 6 महीने में भाग जाता है ना, वो लेफ्ट आउट है। कर्मचारी 60 साल का और लेफ्ट आउट नहीं है। एक आदमी से साहब, एक आदमी से 10-10 आदमियों की बीट कराई जाती है। बीट मतलब सफाई का काम। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि जब डेंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो 10 साल पहले, 1 साल पहले जिस जगह पे जितनी स्क्वायर फीट दी जाती थी उसमें 10,000 लोग रहते थे, आज कितने वो 1 लाख। तो इनको शर्म नहीं आती कि ये बीट को छोटी करें और भर्ती कर ले। अगर भर्ती नहीं खोलेंगे तो इसी कार्यालय में भूख हड़ताल होगी। इसके साथ साथ साहब 2004 से पहले जीपीएफ था। पूछो किसी के पास किताब है जीपीएफ की? है भाई? हाथ खड़े करो। नहीं है ना? देख लो सर आपके सामने। एक आया 2004 के बाद, एक सरकार ने लागू की एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। किसी को पता है क्या हो रहा तुम्हारे साथ? पैसे कटे जा रहे हैं। एक बहुत सारे जोन में ईपीएफ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसको लागू कर दिया है। इतने हरामी है ये एमसीडी के अफसर कि किताब तक इशू नहीं करते, क्योंकि उसमें चोरी है सीधी सीधी। हमें सर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का हिसाब चाहिए। इसके साथ साथ हमारी तनख्वाह की कोई डेट नहीं। आज से 5 साल 10 साल पहले हमारी एक डेट होती थी कि हम 2 या 4 या 5 तारीख तक हमारे बैंकों में सैलरी आ जाती थी। आज तो कोई टाइम ही नहीं पता। क्यों भाई? झूठ तो नहीं बोल रहा। तो हमें सैलरी हर हालत में 10 तारीख से पहले हमारे खातों में। तो ये ब्रीफिंग है सर, और आपका स्वागत करता हूं मैं कि आपने इतना कीमती समय निकाला। साहब को असम जाना था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए पधारे हैं। सारनिया साहब, ये आपकी आवाज इस देश की जो सर्वोच्च अदालत है लोकसभा, उसमें पहुंचाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना कि कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कर्मचारी भाइयों को कि उनके बीच में कोई ईमानदार सक्षम इंसान आकर अपनी बात रखते हैं। ऐसे ही लोकसभा के सदस्यों में एक सारनिया साहब हैं। सारनिया साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अखिल भारतीय मजदूर परिषद बेदारा हमारा माननीय एम के चौधरी नेतृत्व में जो आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, उसमें आया हुआ सभी हमारा कर्मचारी जो भाई हैं बहन हैं, उसको हमारे तरफ से स्वागत है। जय भीम। और जो नेतृत्वगण हमारे यहाँ आया हुए उसका भी हमारा इसमें आया है। चौधरी साहब हमसे तकरीबन एक सप्ताह पहले मिला था, तो उन्होंने पहले में हमको बोला हम ऐसा धरना मनाने जा रहे हैं। हमको एक्चुअली गुजरात से जाना था डायरेक्ट असम, लेकिन हम यहाँ दिल्ली तक आ गए इस आपके यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये जो मैदान है, ये जो विषय है, ये बहुत सीरियस है। ये हमारा कोने कोने का जो भाई है, गरीब मजदूर भाई है, उसका मुद्दा है। और हम निर्दलीय संसद 2 टाइम का 2014 के बाद ये जो सब चीज देखते हैं, हमारा एक लेबर कमेटी होता है पार्लियामेंट में, उसमें लगभग हम 8 साल का 6 साल उसका कमेटी का मेंबर। दिल्ली को हमें थोड़ा पता था कि ऐसा कुछ इश्यू है, लेकिन इतना तो पता नहीं है इतना सारा इश्यू है, क्योंकि बाहर का जितना इंडिया का प्रदेश हो या स्टेट हो, जिसका हो, उसका मजदूर भाई को या यूनियन को हम मिला था, और बहुत सारा एरिया में ऐसा इश्यू लगभग सॉल्व हो गया। आज पहले बार हमको इसमें इतना सुन के हमारा भी खराब लगा, क्योंकि हम भी एक ऐसा कमेटी में, यहाँ एक्चुअली ये बहुत सारा जिम्मेदारी लेबर का है, लेबर कमेटी का है। मैं आपसे सामने, ये लोग शायद उसको मैसेज आएगा, लेबर कमेटी का जो पदाधिकारी है उसको बोलता हूँ ये जल्द ही जल्द उसको संज्ञान में ले और उसको सुधार करने का काम करे। उन लोगों का तनख्वाह सरकार इसलिए नहीं देता है, उन लोग का जिम्मेदारी बनता है। और हमारा कमेटी 12 तारीख को खत्म हो गया है, फिर शायद और होगा, उसमें अगर हम मेंबर बन गया तो हम आप लोग को और जो हमारा यूनियन को हम जरूर पार्लियामेंट में बुलाएंगे, बुला के आपको सुनेंगे, और जितना ठेकेदार है या पदाधिकारी है या टीम है, उनको हम लाइन में लगा देंगे। और मेरा मानना है आज का दिन में अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हमारा मुद्दे नहीं हम एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं यह आया हुआ हूँ, आने वाले दिन में हम ऐसा जो इश्यूज है, इसके लिए हम दिल्ली में गली गली घूमेंगे, आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम यह साल में आधा टाइम हमको यह रहना मिलता है, तो ये इसलिए हम आपके बीच जाएंगे और सुनेंगे। और आने वाले दिन में हम एक एजेंडा तय करेंगे। हमारा ये जो इशू, ये परमानेंट का जो इशू है, आज का दिन में देखिए गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी आया है हाँ, तो उसमें बहुत सारा जो सर्विसेज पहले भी था, ये फोर्ट गेट का या सफाई कर्मचारी का, वो तो लगभग खत्म हो गया है और नई भर्ती भी करने वाला नहीं है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को मनाना पड़ेगा, इसलिए क्या तरीका लेना है, लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ना, ये अपने आप नहीं चलते हैं। ये मोदी जी, राहुल जी का, केजरीवाल का बाप का पैसा नहीं है, हमसे वसूलता है और हमको ही देता है। वसूलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, काल बोल दिया दूध में टैक्स लगाओ, लगा दिया जीएसटी, है कि नहीं? हाँ, खाने वाले से इसमें जीएसटी लगा तो लगा दिया, कपड़े में लगा, सब में लगा दिया। लेकिन जब हमको देने वाला है, देने के टाइम को उसको दिक्कत है कि नहीं? उसी टाइम वो सोचते हैं उसके जेब में कितना बढ़ेगा, हाँ, उसके बाद हमको देगा। तो इसलिए हम पहले से करप्शन के अगेंस्ट में है, और हो सकता है यह कर्मचारी का हिसाब निकास भी थोड़ा तोल ये करता है कि नहीं? 10 को लगाता है, पैसा बचता है 50 को, और 10 से ये काम कर लेता है। तो इसलिए इस चीजों को अच्छी तरह ध्यान से देखना है, जितना डॉक्यूमेंट निकलना है निकलना पड़ेगा, और हमको एक ऑर्गेनाइज लेना पड़ेगा। ऐसे 2-4 दिन धरना करने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो नेता लोग आके बहुत कुछ बोलेगा, है कि नहीं? तो मुझे बोलने में हमारा जरा ये नहीं है, लेकिन करने में हमको ज्यादा दिलचस्पी है। तो इसलिए आप लोग का साथ देने के लिए हम यहाँ तक आया हुआ है। आप लोग सोचिए, आपका एक भाई मिल गया। मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ,
और हमारा आदिवासी, दलित, डिसेबल, माइनॉरिटी, वो सबसे समाज का विक्टिम लोग हैं। आने वाले दिन में उन सब लोगों को देश का मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए हम जरूर कोशिश करना है और ये हम एक साथ मिलकर करेंगे। और दूसरा भी जितना यूनियन है वो सबसे ज्यादा उनसा लोगों से मिलना चाहिए, लोगों का इश्यू का समाधान करना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट या किसी ऑफिशियल से मिल जाएगा तो ये इश्यू और समाधान होने वाला नहीं है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। जो करे करे करने दो। अभी चौधरी भाई ने बोला भी है, उनको भी बहुत पैसा वैसा किया गया, जब बात कीजिए, ये धरना कीजिए, ये एक पार्ट है। बात भी करना है, धरना भी करना है और उससे कारा से कारा कदम उठाना है तो उठाएंगे। और हमने बोला ना, कमेटी में हो ना हो कोई मतलब नहीं है, मैं जरूर लेबर कमेटी से संज्ञान लेंगे, डीएम से भी हम एक बार मिलने की कोशिश करेंगे इसी इश्यू पे एक्चुअली उसका क्या स्टेप है या गवर्नमेंट का क्या स्टेप है। और आप लोगों से मेरा यही बोलना है, इलेक्शन टाइम में बहुत सारा पार्टी आता है, ये करेंगे। हमको लगता है जितना इलेक्शन आया है सभी ने बोला है आपका जो नकली है वो पक्का कर देंगे, बोला है कि नहीं बोला है? इसके लिए कितना बार वोट ले गया लेकिन एक बार भी पक्का नहीं हुआ है क्या? तो हमारा भी मानना है जैसा ऐसा निसार है जो सफाई का, ये एक्चुअली परमानेंट नौकरी का होता है, लेकिन आजकल ये सब कॉन्टेक्चुअल सा ऐसा कर दिया। तो वो बहुत चोरी का जानता है कैसे कैसे क्या करने से क्या होता है। तो इसलिए हमने बोला इसको थोरोली और ऑर्गेनाइजली हमको लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम तैयार है, चाहे हमारा पार्लियामेंट कमेटी में हो, चाहे दिल्ली का पार्लियामेंट में, ठीक है, जहां ले जाना है ले जाना पड़ेगा। और मैंने हम बोलते उसको निकाल दो। ये चाहे आपका जॉब का परमानेंट हो, पीएफ का हो, आपका ओवर टाइम का हो, या आपका ये हेल्थ सर्विस का हो, इस सारा चीजों में हम जरूर आपका साथ है और आपके ये जो अधिकार है उसको दिलाने के लिए हम जरूर लाएंगे। इसी बात बोलते हुए हमारा जो ऑर्गेनाइजर है उसको हम और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले दिन में जरूर हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिल के करेंगे। तो भाई उस दिन नया सूरज लिगड़ेगा, पहले तो पूर्व से लिगड़ेगा, फिर पश्चिम में लिगड़ेगा। आदरणीय साथियों, सफाई कर्मचारी बार बार सड़क पर क्यों आता है? क्योंकि ये नहीं चाहते सफाई कर्मचारी का बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा और चिकित्सा का अभाव उसका मुख्य कारण है। सफाई कर्मचारी को 3-3 महीने तक वेतन नहीं देना। फिर ये बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करते। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं है। भाई जो दिल्ली के गाजीपुर में और जीटी करनाल रोड के ऊपर जो कूड़े के पहाड़ बड़े हुए थे, भोपा ने बनाए हैं, ये सफाई कर्मचारियों के खून पसीना है। उन कूड़े के पहाड़ों में सफाई कर्मचारियों का पसीना है, जब जाकर के वो 50 मीटर ऊंचा पहाड़ बना है। सर, निर्मला टांक बहन जी नीचे आए और पगड़ी बंधवा के अपना स्वागत ग्रहण करें। निर्मला टांक जी। निर्मला टांक जी। आदरणीय साथियों, फिर उसके बाद हमारे साथियों के साथ विश्वासघात किया जाता है। निगम में पहले 2 यूनियन होती थी, आज 60 यूनियन बढ़ा दी। उसका मुख्य कारण हमारा नहीं, मुख्य कारण है जो ये चोर, जो भ्रष्टाचारी, जो हमारे सफाई कर्मचारियों का काम नहीं करना चाहते, उन लोगों की वजह से 60 यूनियन बढ़ गई है। एक यूनियन धमकी दे के आती है मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं, लेकिन दूसरी यूनियन जाएगी लाजिन का गला कुछ भी नहीं है, हमारा गला सबकी में। आपसी भूख और जगत की लूट। चुनाव के दौरान अगर आप 5 मिनट के लिए बाबा साहब को याद करके मंथन कर लेना, एक 5 मिनट की भूल आपको
5 साल तक भुगतना पड़ता है। आपको नहीं, आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। क्यों? हम काका की दादा की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारी मानसिकता यही है, अरे काका राम राम करके गया तो हम काका की राम राम का बदला देंगे। हमारी बहन नरेश बाला नरेला जोन से वेस्ट जोन के कर्मचारियों को ताकत देने के लिए पधारी हैं। मैं निवेदन करूंगा मुकेश बैंसवाल जी से, उनका पगड़ी बांध के स्वागत करें नरेश बाला जी का, और ताली बजाएं सब लोग। देखिए कितनी दूर दूर से लोग आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। नरेश बाला कहाँ है? अब बहुत खतरनाक नेता हमारी है, जोर से ताली बजाओ। कई अफसर पीट चुकी है, यहाँ मत पीटियो। खोल ले मुंह, सारे बहन भाई बैठे हैं, कोई जेठ ना तेरा। तू तो मेरी छोटी बहन है, खोल ले। ये मेरे यहाँ नहीं चलता ये घूंघट। देख मेरी वाली सर भी खुला करे बैठी, देख वो पीछे। तो ये यहाँ पर जो है हमारी बहनें हो आप, ऐसी चिंता। मेरी वाली ने नहीं कह रहा भाई, उसने छोड़ के। बाकी जितनी आई है सब मेरी बहन है, एक मेरी धर्मपत्नी भी है यहाँ। भाई हमारे अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि एक थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, सबके नाम बोल रहे हैं, और मैं निवेदन करूंगा कि मिसेज एस.के. चौधरी भी पगड़ी बंधवाने के लिए मंच पे आए प्लीज। नहीं, देखिए सम्मान तो जब नारी शक्ति का सम्मान है तो सभी का होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी जगह पे हो, वो अपनी जगह पे, वो भी तो आए हैं ना। साथियों, अगर जो आदरणीय अल्बर्ट रंगीला जी ने जो बात कही है, क्या वो सही है कि गलत है? हाथ ठाका बताओ एक बार। पगड़ी बंधनी चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते? अब चौरिया साहब के बाद में हमारे खेड़ी साहब हैं, बड़े जुझारू नेता हैं, वो अपने विचार रखेंगे। और आदरणीय साथियों, संधि विच्छेद हो जाए कई बार बीच में, फिर लाइन छूटने के बाद मुश्किल साहब ये तो डिस्टर्ब चलेगा, बहनों को वो देना है, और अब पत्नी भी आ गई है बीच में। तो आदरणीय साथियों, आप सभी को मैं बता देता हूं, मैं चुनाव की बात कर रहा था आपके सामने। बाबा साहब को याद करो, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, पता आपको? सुनो, ये अल्बर्ट रंगीला जी ने बोला है कि पगड़ी बांध दे, 551 लूंगा, मेरी मम्मी है, भांजा बांधा पगड़ी भी, और नगदा नगदी दामा में के धोखा हो सरी, और रोज कामरा बनया करे, कोई मौका हो है? मजाक है जी। बहुत ही गावड़िया का बेरा आके रखी तो को मारने। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं श्री एस.के. चौधरी साहब का और हमारी मामी जी का। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, ये बहुत खुशी का मौका है, मिसिज एस.के. चौधरी भी हमारे बीच में हैं। देखो, चूल्हा नौत, ये तो एक आदमी संघर्षशील हो, यहाँ चूल्हा नौत, पूरा परिवार, ये सेवा है समाज की। और अल्बर्ट रंगीला जी भी अब अपनी आवाज के जादू से शासन और प्रशासन को अपनी आवाज, आप लोगों की आवाज भाई अल्बर्ट रंगीला जी पहुंचाते हैं। ये भी बड़े गर्व की बात है। हमारे समाज के साथ जोर से ताली बजा के स्वागत करो। सफाई कर्मचारियों के पास दो अनमोल रत्न है, एक मुकेश बैंसवाल और आदरणीय अल्बर्ट रंगीला जी। तो साथियों, मैं ये कह रहा था कि 5 मिनट बाबा साहब को याद करना चुनाव के दौरान, और ये सोचना एक नेता ने तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, उसका कुछ भला होया? बताओ। एक नेता ने सत्ता में आने से पहले ये कहा था, मैं
को एक मुश्त पक्का कर दूंगा। क्या 8 साल हो गए किधर पक्के हुए? 2017 में ये समझ नहीं है कि जो कर्मचारी पिछले 20-25 साल और उससे भी ज्यादा 30-30 साल से जिनको ये लेफ्ट आउट बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार की सेवा की है या दिल्ली के लोगों को अच्छा जीवन दिया है, उनको ये कैसे लेफ्ट आउट कह सकते हैं? लिहाजा नियम है 240 हाजिरी जिसकी हो उसी साल से उसे पक्का माना जाए और ये मांग हम मनवा के रहेंगे। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लंबित पड़े एरियर दिए जाए, सीजी केस जिन बच्चों के माँ बाप गुजर गए हैं उनको उसी तारीख से जिस तारीख की ज्वाइनिंग होती है वहीं से उनको परमानेंट किया जाए। और इसके साथ साथ हमारे जो ईपीएफ है, जीपीएफ है, एनपीएस है, उनकी किताब बना के सभी कर्मचारियों को दी जाए। आप लोगों ने स्पेशल ऑफिसर अश्वनी कुमार और ज्ञानेश भारती मुख्य आयुक्त से बातें की है इस संबंध में? हमारी यहाँ से जो शुरुआत है वेस्ट जोन से, ये हमने शुरुआत की है। अब हम हर हाजिरी पर पहुंचेंगे, कर्मचारियों से मिलेंगे। हमने ये एक रजिस्टर तैयार करना है कि कितने कर्मचारी कच्चे हैं और कितने पक्के हैं और किन की क्या क्या समस्याएं हैं। उनको ज्वाइंटली पहले हम जोन में रखेंगे 15 दिन के बाद, और उसके बाद अगर जोन कर देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने ज्ञानेश्वर भारती जी से और स्पेशल कमिश्नर से भी मिलेंगे। और एक और बात आपके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि एक सफाई कर्मचारी से 10-10 आदमियों का काम कराया जा रहा है, वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, नहीं तो हम हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि एक कर्मचारी एक ही बीट करेगा, उसको तनख्वाह 1 बीट की मिलती है, ना कि 10-10 बीट की मिलती है। लिहाजा किसी भी कर्मचारी से 1 बीट से ज्यादा काम ना लिया जाए। अगर बीट ज्यादा बढ़ गई है तो डीसी साहब से निवेदन है और कमिश्नर साहब से कि नई भर्ती खोले और बच्चों को रोजगार दे। धन्यवाद चौधरी जी। आपका शुभ नाम? SK चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर। धन्यवाद जी। तो काम बना MCD की सरकार सफाई कर्मियों का अब आ रिया पार, जरा गौर से सुन लेना। MCD की सरकार जरा गौर से सुन लेना। MCD की सरकार की बाजी लगा